एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह अपने जरूरी कामों को हमेशा टाल देता था। स्कूल में उसे हमेशा समय पर असाइनमेंट जमा करने में देरी होती और इस वजह से वह अच्छे नंबर नहीं ला पाता था। उसके माता पिता उसे समझाते, रमेश, समय बहुत कीमती है, अगर तुम इसे यूं ही बर्बाद करते रहे तो बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा। लेकिन रमेश उनकी बातों को अनसुना कर देता और सोचता, अभी तो बहुत वक्त है, बाद में कर लूंगा। जब रमेश शहर के एक कॉलेज में पढ़ने गया तब भी उसकी आदतें नहीं बदली। वह दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारता, मोबाइल पर गेम खेलता और पढ़ाई को टालता रहता। एक दिन कॉलेज के पास एक पुराना बगीचा था जहां एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब माँ जी कहते थे, अक्सर बैठकर किताबें पढ़ती थीं। माँ जी की बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव की चर्चा पूरे शहर में थी। रमेश ने सोचा कि वह उनसे कुछ सीख सकता है। वह माँ जी के पास गया और बोला, माँ जी, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे रह जा रहा हूँ। मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम समय को हल्के में लेते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें समय का महत्व समझाएगी। माँ जी की कहानी किसी गांव में एक जादुई कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी सूर्योदय से पहले उसमें से एक विशेष मोती निकाल लेगा उसे जीवन में अपार सफलता मिलेगी। लेकिन शर्त यह थी कि कुएं तक पहुंचने का रास्ता कठिन था और मोती को निकालने के लिए सुबह 4 बजे से पहले कुएं पर पहुंचना जरूरी था। गांव में एक युवक था जिसका नाम था सोहन। वह बहुत आलसी था और हमेशा काम को टालता रहता। जब उसने जादुई कुएं की बात सुनी तो वह उत्साहित हो गया। उसने सोचा, ये मेरा मौका है, मैं वह मोती लाऊंगा और अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उसने अपनी बहन को यह बात बताई और उसकी बहन ने कहा, सोहन, जल्दी तैयार हो जाओ, रास्ता लंबा है, अभी से निकलो। लेकिन सोहन ने कहा, अरे अभी तो रात है, मैं थोड़ा सो लूंगा, फिर सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। वह सो गया और देर तक सोता रहा। जब वह सुबह 3 बजे उठा तो उसे नींद और आलस ने फिर घेर लिया। उसने सोचा, थोड़ा और आराम कर लूं, फिर दौड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जब वह उठा तो सूरज निकलने वाला था। वह जल्दी जल्दी कुएं की ओर भागा, पर रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने एक नदी के किनारे रुककर पानी पिया और सोचा, थोड़ा सुस्ता लूं, फिर चलूंगा। जब तक वह कुएं पर पहुंचा सूर्योदय हो चुका था और जादुई मोती गायब हो गया था। सोहन उदास होकर खाली हाथ लौट आया। उसने समझ लिया कि उसने समय के महत्व को नजरअंदाज करके एक सुनहरा अवसर गंवा दिया। कहानी का अंत माँ जी ने रमेश की ओर देखा और कहा, बेटा, समय वह खजाना है जो कभी वापस नहीं आता। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो जिंदगी तुम्हें मौके देना बंद कर देगी। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ जी को धन्यवाद दिया और उसी दिन से अपनी आदतें बदलने का फैसला किया। उसने एक टाइम टेबल बनाया, पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे वह अपने कॉलेज में सबसे मेहनती और सफल छात्र बन गया। सीख, समय अनमोल है, इसे बेकार की चीजों में न गंवाएं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और हर पल का सही उपयोग करें, क्योंकि खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता।